उत्पत्ति के 12वें अध्याय से एक जर्नी स्टार्ट होती है जिसे विश्वास की जर्नी कहा गया। अगर आप उत्पत्ति का 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा है। पहले पद में ही लिखा है, खुदा अब्राहम से कहता है, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और चौथे पद में लिखा है, परमेश्वर वचन के अनुसार अब्राहम चला। लेकिन परमेश्वर ने जो बात उससे कही थी कि अपने कुटुंबियों को छोड़कर जाना, यहां उससे एक गलती हुई है और वो अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी लेकर आगे बढ़ गया। ये गलती है। परमेश्वर ने कहा था अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ कर आना। लेकिन यहां से हम जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब्राहम कनान पहुंच गया और कनान में खुदा ने उसको ये बता दिया, यहोवा परमेश्वर ने, कि ये वो भूमि है जो मैं तुझे और तेरे वंश को देने वाला हूं। लेकिन फिर भी अब्राहम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हुआ ये कि उस देश में अकाल पड़ गया, खाने की कमी हो गई और अब्राहम मिस्र को चला गया। ये उसकी दूसरी गलती थी। लेकिन जब हम 13वें अध्याय में आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ लूत उससे अलग हो गया और लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम और अमोरा में रहने लगा और यहाँ उसने विवाह भी कर लिया। और जब हम इसकी स्टडी में आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो सदोम और अमोरा के राजा थे, उन्होंने उत्तर के जो किंग्स थे, राजा लोग थे, उनके साथ युद्ध किया, लड़े और हार गए। और ये जो नॉर्थ के राजा थे, बलवंत राजा थे, उन्होंने सदोम और अमोरा के सारे धन को लूट लिया। वो उन वस्तुओं को लूट के ले गए जो बहुमूल्य थीं, और उसके साथ साथ ही वो लूत, उसके परिवार और बहुत सारी स्त्रियों और बच्चों और लोगों को बंदी बनाकर लेकर अपने साथ चले गए। लेकिन जब ये बात अब्राहम को पता हुई कि मेरा भतीजा बंदी बना लिया गया है, तो अब्राहम ने 318 सैनिकों को अपने साथ लिया और अब्राहम ने और 318 सैनिकों ने उन राजाओं को पीछा किया, उनसे लड़े, उनसे जीते और जो लूट का माल था वो सब लेके आए, यहाँ तक कि जितने बंदी थे सबको छुड़ा लाए। उनमें लूत और उसका परिवार भी था। युद्ध तो खत्म हो गया, अब्राहम जीत भी गया, लेकिन लड़ाइयाँ अक्सर दुश्मनी को जन्म देती हैं। इसलिए ये जो नॉर्थ के जो राजा थे, उनसे अब्राहम की दुश्मनी बढ़ गई और ये बात अब्राहम भी जानता था कि ये राजा लोग बहुत ताकतवर हैं, इनके पास बहुत बड़ी सेना है, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। और यही बात अब्राहम को परेशान करती थी। अंदर ही अंदर उसको लगता था कि एक ना एक दिन ये राजा फिर आएंगे और मुझ पर हमला करेंगे। तो एक डर उसके अंदर छिपा हुआ था। बाहरी तौर से तो अब्राहम ठीक दिखता था, लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम अंदर से डरते हैं, बाहर लोगों को पता नहीं पड़ता कि हमारे अंदर क्या डर छिपा हुआ है, लेकिन हमारा जो खुदा है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, उससे कोई भेद छिपा नहीं। इसलिए जब ये 15वां अध्याय शुरू होता है, जो एक दर्शन के रूप में शुरू हुआ है, वहां सबसे पहले खुदा अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम मत डर। बाइबल में बहुत जगहों पर यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मत डर। खुदा ने भी किया है, यीशु मसीह ने भी किया है, फरिश्तों ने भी किया है कि जब वो दुनिया में आते थे
तो एक बार वो ज़रूर कहते थे, डरो मत। तो ये जो शब्द है मत डर, ये पहली बार खुदा ने अब्राहम से कहा है, और ये पहली बार ही बाइबल के अंदर दर्ज किया गया है जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 में, कि सीधे खुदा ने उससे कहा मत डर। क्या लिखा है वहाँ? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। डू नॉट फियर अब्राहम, I am a shield to you. Your reward shall be very great. खुदा अब्राहम से कहता है डरना नहीं है। अब्राहम, दुश्मन से मत डर, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा उसको बड़ी तसल्ली दे रहा है। खुदा ने अब्राहम को बहुत बड़ी तसल्ली दी है। अब्राहम को इन शब्दों से सच में बहुत तसल्ली मिली। उसको एक इत्मीनान आ गया, खुदा मेरे साथ है। और अगर कोई इंसान आपसे कहता है तो ये खाली शब्द हो सकते हैं, मत डर। अगर कोई इंसान अब्राहम से कहता कि मत डर, तो अब्राहम को इतनी तसल्ली नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये जो शब्द हैं वो एम्प्टी वर्ड्स नहीं है कि इंसान के कहे हुए हैं, लेकिन जब खुदा बोलता है तो ये उसका वायदा होता है, क्योंकि खुदा के शब्द में ताकत है। ये ताकत से भरे हुए हैं, खाली लफ्ज नहीं हैं, खाली शब्द नहीं हैं। खुदा जब आपसे कहता है, यसु मसीह जब आपसे कहता है मत डर, तो ये बहुत ताकतवर शब्द हैं। आज शाम को मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, यदि आप मुश्किल में हैं, कोई दिक्कत आपको है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई लड़ाई आपकी किसी के साथ जारी है, चाहे कोई कोर्ट केस आपके विरुद्ध कर रखा हो। आजकल बहुत कोर्ट केस प्रभु के लोगों के विपरीत किए जा रहे हैं। मत डरिए। ये शब्द आपके लिए खुदा की एक ढाल हैं। खुदा अगर आपसे कहता है, यसु मसीह अगर आपसे कहता है मैं तेरे साथ हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती है। ये उसका वादा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इन शब्दों के पीछे छिपी हुई ताकत को महसूस करो। डर मत। ये कोई आम शख्स अब्राहम से बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुदा का कलाम है जो उसके साथ बात कर रहा है। हे अब्राहम मत डर। और जब खुदा मुझे और आपसे भी कहता है मत डर, खौफ न खा, तो ये खाली शब्द नहीं होते, दे आर पावरफुल वर्ड्स। हमारा खुदा हमारे साथ है। न सिर्फ ये शब्द अंदर तक कुवत और ताकत को भर देते हैं, बल्कि इन शब्दों के अंदर हमें एक सुरक्षा मिलती है जो अब्राहम को भी मिली। क्या लिखा हुआ है यहां पर? क्या कहा खुदा ने? मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। और ये जो शब्द है ढाल, ये है प्रोटेक्टर। खुदा कहता है आई एम योर प्रोटेक्टर। और उर्दू में लिखा हुआ है, इस शब्द को, प्रोटेक्टर को कहा गया है सिपर। मैं तेरी ढाल हूं। और जब खुदा आपकी ढाल होता है तो खुदा चारों तरफ से आपको बचाता है। इसीलिए भजन संहिता 34 उसके 7वें पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो खुदा जो है, जब आपकी ढाल है, तो मुझे और आपको किस तरह का प्रोटेक्शन देता है? एक तरफ का प्रोटेक्शन नहीं देता, वो चारों तरफ से, सारी दिशाओं से मुझे और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि ये बात कि आपके और मेरे चारों तरफ खुदा ने एक ढाल रखी हुई है जो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करती है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है कि आप किसी एक्सीडेंट से बच जाएं तो आप कहें कि
मैं बहुत अच्छी ड्राइव कर लेता हूँ, इसलिए मैंने कट लगा दिया और मैं बच गया। आप किसी परेशानी से बाहर निकल जाएं, किसी हमले से आप बच जाएं, अपने आप पर घमंड ना करना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके चारों तरफ खुदा ने प्रोटेक्शन की एक हेज लगा रखी है, एक घेरा है खुदा का आपके चारों तरफ। और ये बात शैतान ने कही है। और अगर आप अय्यूब का पहला अध्याय पढ़ो तो शैतान और खुदा के बीच के अंदर अय्यूब को लेकर एक बातचीत हो रही है। और खुदा अय्यूब से कहता है, अय्यूब के लिए कहता है शैतान को कि तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा है? अरे एक खरा सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रखने वाला ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं। लेकिन शैतान खुदा से कहता है कि अय्यूब तेरा अय्यूब के बारे में जो तू इतनी बड़ाई कर रहा है ना, तेरा भय मानता है, तेरी आज्ञाओं में रहता है, वो इसलिए क्योंकि तू उसके घर को आबाद करता है, तूने उसके खत्ते भर रखे हैं। अरे मुझे मौका दे कि मैं उसको छूऊं, उसकी ज़मीन जायदाद, उसके बच्चों को हलाक कर दूं, उसको बर्बाद करने की परमिशन दे मुझे। और खुदा ने उसको क्या कहा? तू कर सकता है, जा, लेकिन उसकी जान को हाथ मत लगाना। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब के लिए शैतान ने क्या कहा खुदा से? अगर आप अय्यूब का पहला अध्याय उसका 8वां पद पढ़ते हो तो 10वां पद पढ़ते हो तो वहाँ पर शैतान खुदा से कहता है, अय्यूब पहला अध्याय 10वें पद में, कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। अरे मैं कैसे उसको छू सकता हूँ? चारों तरफ तो तूने उसके बाड़ा बांध रखा है, तूने उसके शरीर के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, तूने उसकी जायदाद के संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, तूने उसके परिवार, उसके बच्चों के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। मैं उसे छू नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो वादा खुदा ने हमें सुरक्षा का दिया है, ये कोई छोटा वायदा नहीं है। ये जो वायदा खुदा ने अब्राहम को दिया, ये कोई छोटा वादा नहीं था। पहला वायदा क्या किया था खुदा ने उसको? मैं तेरे साथ हूं। दूसरा वायदा, मैंने चारों तरफ से तुझे घेर रखा है, सुरक्षा दे रखी है, प्रोटेक्ट कर रखा है। और तीसरा वायदा जो खुदा ने उसको किया, मैं तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूं, इस दुनिया की चीज़ों से बढ़कर मैं तेरा प्रतिफल हूं। और जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 2 में ये बात लिखी है कि अब्राहम इस बात से दुखी था कि खुदा, तूने बहुत साल पहले मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा। जब वो अपने घर और रिश्तेदारों को छोड़कर निकला था, खुदा ने कहा था उसको कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और वो आज खुदा से ये बात कर रहा है, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? जितने लोग बाइबल की स्टडी करते हैं, यहां मैं उनको कुछ बात बताना चाहता हूं। ये जो शब्द है खुदावंद खुदा, खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खुदा जो है वो यहोवा परमेश्वर के लिए क्या। लेकिन जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, लॉर्ड गॉड, तो इसको कहते हैं अदोनोई यहोवा, अदोनोही यहवे। और जब लॉर्ड गॉड को लिखते हैं तो लॉर्ड वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता, लिखा जाता है, तो एल कैपिटल आएगा और ORD स्मॉल आएगा। जब आप यीशु मसीह के लिए लिखते हो लॉर्ड, तो हमेशा कैपिटल L लिखोगे, क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम मास्टर के लिए, स्वामी के लिए। लेकिन जब दुनिया के राजाओं के लिए, दुनिया के मास्टर्स के लिए ये लिखा जाता है, तब इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, LORD। ये चारों शब्द शॉर्ट के अंदर लिखेंगे। लेकिन जब अदोनोई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लॉर्ड गॉड, तो जैसा मैंने आपको बताया, L कैपिटल, ORD शॉर्ट, लेकिन गॉड जो है GOD, ये तीनों वर्ड कैपिटल में ही आएंगे।
लॉर्ड गॉड, खुदावंद, खुदा। और जब ये बात का इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द को अब्राहम ने इस्तेमाल किया सबसे पहले यहाँ पर, और उसके बाद मूसा ने इस्तेमाल किया, दाऊद ने किया, भविष्यवक्ताओं ने किया। और इसको जो यूज कर रहा है उसके पीछे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खुदावंद को इज्जत देने वाला है। यानी हम बहुत ओबीडियंसी के साथ, सबमिशन के साथ, बहुत ही हाई रिस्पेक्ट के साथ अदोनोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लॉर्ड गॉड। तो यहां अब्राहम को सारी दुनिया का मालिक, स्वामी करके वो खुदा को संबोधित कर रहा है, जो सारी कायनात का मालिक है, यूनिवर्स का मालिक है। वो कहना चाहता है खुदा से, तू सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, पर तू मुझे क्या देगा? अरे मैं तो जानता हूं कि तू सिर्फ दुनिया का ही नहीं, पूरे यूनिवर्स का मालिक है। उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं तो बेऔलाद हूं, ये रीजन है उसका। ये जो बात उसने कहा है, तू मुझे क्या देगा, उसके पास एक रीजन है खुदा को ये बात कहने का, क्योंकि वो ये कहना चाहता है, कहां है मेरा बेटा जिसका वायदा तूने किया, बरसों पहले तूने किया था। मैं तुझसे तुझे याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं घर से निकला था तूने कहा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा। लेकिन मैं इतने बरसों के बाद क्या देखता हूं कि ये जो मेरा नौकर है ना, यही मेरा वारिस होगा, क्योंकि मेरे घर में कोई औलाद नहीं, मैं बे औलाद हूं। वो खुदा के सामने बहुत ही आदर के साथ ये बात कह रहा है। वो कह रहा है, मेरा घर, मेरी मिल्कियत, जो कुछ तूने मुझे दिया है वो तो सब ठीक है, लेकिन वारिस कहाँ है मेरा? और उस ज़माने में ये बात थी कि अगर कोई इंसान, यहूदी, इसराइली, बे औलाद के मर जाए, जिसके पास अपनी औलाद नहीं हो, तो उसका जो नौकर है, जो उसका गुलाम है, वो उसकी जो जायदाद मिल्कियत होती थी उसका स्वामी हो सकता था। तो तीसरे पद में अब्राहम कहता है, क्योंकि तूने मुझे बेटा नहीं दिया है, इसलिए मेरा गुलाम दास मेरा वारिस होगा। ये शिकायत है उसकी, उस वायदे को लेकर जो खुदा ने उसको कहते हुए घर से बुलाया था। और चौथे पद में वो कहता है, तब क्या लिखा है कि खुदावन का कलाम उस तक पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, जो तेरे बदन से पैदा होगा, जो तेरे शरीर से पैदा होगा, वो तेरा वारिस होगा। खुदा कहता है, ये जो गुलाम, ये जो दास तेरे घर में है एलियाजर, ये तेरा वारिस नहीं है। और पांचवें पद में खुदा उसको बाहर लेके जाता है और उसको आकाश के तारों को दिखाकर उससे पूछता है, क्या तू इनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा, बेशुमार होगा, जिनको कोई गिन नहीं सकता। यहां खुदा उससे कह रहा है, तूने मुझे अदोनोई कहा है, मैं तुझे बताऊंगा कि इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर मेरा इख्तियार है। और ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं, अब ये भी मेरे इख्तियार के अंदर है, और मैं मेरे बनाए हुए लॉस को, जो मैंने नेचर के लिए बनाए हैं, उसके खिलाफ अगर काम कर सकता हूं तो मैं ही कर सकता हूं। और कोई इंसान खुदा के बनाए हुए नेचुरल लॉस के खिलाफ काम नहीं कर सकता। और क्या खुदा ने काम करके दिखाया? उसको ये विश्वास दिलाया कि तू 100 बरस का होने वाला है। याद रख कि ये वो समय है जब कोई पुरुष पिता नहीं बन सकता। ये अगेंस्ट द नेचर है। तू बूढ़ा हो गया है, तेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि अब तुझसे औलाद पैदा हो। और मैं ये भी बता दूं कि तेरी बीवी सारे 90 वर्ष की हो गई है, और ये वो उम्र होती है जब कोई भी औरत माँ बन नहीं सकती। यानी जहाँ औरत का जिस्म जो होता है वो उस उम्र को पार कर चुका होता है जहाँ हमारी बहनें
माँ बनती हैं। तो ये जो शब्द है कि अब्राहम बूढ़ा हो गया है, दरअसल हम इसको अक्सर इंग्लिश के अंदर कहते हैं सीनियर सिटीजन या एल्डरली पीपल कहते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ना हिंदी का बूढ़ा, ये ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है। लोग सुनना नहीं चाहते इस शब्द को कि कोई उनको कहे कि तुम बूढ़े हो गए हो। उर्दू में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके लिए कहा जाता है उम्र रसीदा, जिनकी उम्र बहुत बढ़ गई हो। अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और शब्द क्या है? अक्सर हम बुजुर्ग शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके सफ़ेद बाल होते हैं उसको वो कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान रखिए, बुज़ुर्ग शब्द जो है वो उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके अंदर खुदा की रूह रहती है। उम्र रसीदा वो इंसान है जिसकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन खुदा की रूह जिसमें होती है उसका उम्र से लेना देना नहीं है। इसलिए सफ़ेद बालों वाले सब इंसान बुजुर्ग नहीं होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहा गया था कि ये अपनी माँ के पेट से बुजुर्ग कहलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहती है। लेकिन यहोवा परमेश्वर उसे सिखा रहा है कि खुदा की शक्ति जो है, लॉज ऑफ द नेचर, मैं उनसे कहीं बढ़कर तेरे लिए काम कर सकता हूँ। खुदा इख्तियार रखता है कि जितने भी साल आप जीवित रहें, ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो उसको आपको देना है वो उसने पहले से आपके लिए लिख दिया, उसने रख दिया है आपको। अब समय आने पर वो आपको मिलता जाएगा। अब आपको हर रोज आपको उसके कहने की जरूरत नहीं है कि तू मुझे क्या देगा, तू मुझे दे, तू मुझे दे। वो दे चुका है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन चीजों की भी आपको जरूरत है, ध्यान से सुनिए, आपकी पूरी जिंदगी भर में वो आपको नाम खुदा कर चुका है। बस अब आप सब्र के साथ, धीरज के साथ इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। जो कुछ आपके नाम पर है, लेकिन खुदा के ठहराए समय पर मिलेगा। सब्र रखिए। यही बात वो अब्राहम को भी समझाता है। अब्राहम, जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं सब तुझे दे चुका हूं। और छठे पद में लिखा है, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के अंदर कुछ शब्द किए, जैसे यूहन्ना ने इंजील को लिखते हुए हमारे लिए लिखे हैं। और क्या लिखते हैं कि खुदावंद कहता है कि तुम जिंदगी पाओगे, कसरत से पाओगे, मोर देन एनफ। खुदावंद मुझे और आपको जिंदगी देगा और कसरत की जिंदगी देगा। यह है वो शब्द, इसलिए यहां लिखा है तुम जिंदगी पाओगे और कसरत की जिंदगी, बहुत आयत की जिंदगी। और छठे पद के अंदर खुदा उससे कहता है, गिन ले, अगर तू इनको गिन सकता है ना तो ऐसी तेरी औलाद होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए कि ना सिर्फ इस्राएली जो इब्राहिम के जिस्म से पैदा हुए यहूदी कौम, बल्कि वो सब लोग भी जो अन्य जाति में से हैं, मैं और आप और दुनिया के करोड़ों लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो विश्वास से अब्राहम की संतान कहलाते हैं। इसलिए अब्राहम की जो वंश है, जो उसकी संतान हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता है। क्या पहला जब बातचीत शुरू हुई है खुदा के साथ, तो ये डावाडोल था, इसका विश्वास कमज़ोर था अब्राहम का। उसे विश्वास नहीं था कि खुदा मुझे देगा। लेकिन जब खुदा ने उसको ये तारे दिखाए बाहर ले जाकर, अब लिखा है कि उसको खुदा के ऊपर विश्वास हो गया और उसका विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। ए खुदाबंद,
छठे पद के अंदर अब्राहम इस बात को खुदावन के साथ कहता है कि मैं तुझ पर ईमान ले आया हूं। अब्राहम जान गया है कि खुदा वायदे जो करता है, जो उसने उसके साथ किए हैं, अब वो उसको पूरा करेगा। उसको अब कोई शक नहीं है, उसको ईमान हो गया, विश्वास हो गया। मैं बूढ़ा हूं, कोई बात नहीं, मेरी बीबी सारा बूढ़ी है, कोई बात नहीं, खुदा हमें औलाद देगा और कसरत से देगा, ये उसका विश्वास हो गया। और खुदा ने अब्राहम के विश्वास को रास्तबाजी यानी धर्म के लेखे में लिखा। और इसी तरह जब हम नए नियम में आते हैं तो मेरे और आपके लिए एक बेटे का वायदा किया है। कहाँ लिखा है ये जो हमारा जूम मीटिंग का पासकोड है ना, जॉन 3:16, ये है वो वादा जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यह है सारी दुनिया के लिए। खुदावन सिर्फ यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, इस्राएलियों के लिए नहीं आया, पूरी दुनिया के लिए आया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का वायदा है। और जब हम खुदा के बेटे पर विश्वास रखते हैं तो हमारे गुनाह उसके पास चले जाते हैं। ये है समझने वाली बात। ये जो 3:16 यूहन्ना का है, इसका जो भेद है ना, वो ये है कि जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जो हमारे पास है वो तो यीशु मसीह के पास चला जाता है, और जो यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास आ जाता है। और हमारे पास क्या है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जो पाप और गुनाह हैं वो तो यीशु मसीह के पास चले जाते हैं, और जो यीशु मसीह का धर्म है वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए हम उस पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरते हैं। और यहाँ जो उत्पत्ति के 15:6 के अंदर लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन है। जब अब्राहम बेटे पर विश्वास ले आया कि बेटा होगा, जब उसका ये विश्वास आ गया खुदा पर कि बेटा होगा, और जब मैं और आप, दुनिया का कोई भी मनुष्य खुदा के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास ले आता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और मेरा नजात दहिंदा है, तो ये विश्वास करना मेरे और आपके लिए धर्म गिना जाता है। अब्राहम व्यवस्था की वजह से धर्म ही नहीं गिना, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो तो मूसा के द्वारा आई थी, तब तो व्यवस्था थी भी नहीं। जब अब्राहम ने विश्वास किया तो जो व्यवस्था थी वो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहराया गया। और मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास लाने की वजह से धर्मी ठहरते हैं, और किसी वजह से हम धर्मी ठहर नहीं सकते। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें।